सभी किसान साथियों और नौजवानों का मेरा नमस्कार। आप सभी किसान साथियों को हमारे यूट्यूब अवध लाइव टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह हमारा जो पत्ता गोभी का फसल आप देख रहे हैं, नानबो कंपनी का ओजस वैरायटी बंधा है। और इसका रोपाई करे आज हमारा 45 दिन का फसल हो चुका है। और आप इस वीडियो में जानेंगे हम 1 एकड़ में पत्ता गोभी का कितना पौध रोपाई कर सकते हैं और इसमें हमें कौन से खाद उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए और कौन से फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब चीज़ इस वीडियो में आप जानेंगे। तो सही जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। किसान साथियों, जो हमारा बंधा है और जो हम खाद का प्रयोग करते हैं, जो भी कुछ हम करते हैं वही हम आपको शेयर करेंगे। हर किसान का अलग अलग अंदाज होता है, अलग अलग अनुभव होता है, लेकिन जो हमारा अनुभव है वो 10-12 साल से हम गोभी और पत्ता गोभी की खेती करते हैं। इसके अलावा हमारे पास 1 एकड़ मिर्च भी है और 2 बीघा हमारे पास इस समय बीन्स है और 3 एकड़ हमारे पास लाल पहाड़िया आलू है। और इसके अलावा 10 बीघा गेहूँ है, 2 बीघा सरसों है, 2 बीघा चना है और 5 बिस्सा लहसुन है। जो भी सब्जी की खेती है, हर सब्जी का खेती मैं करता हूँ। और हमारा जो एक्सपीरियंस है, मैं जो भी दवा का छिड़काव करता हूँ, चाहे जो भी फंगस लगता है, मात्र एक ही दवा का छिड़काव करता हूँ। अगर वहीं आप किसान जाएंगे दुकान पर और दवा का उन्हें दवा बताएंगे कि हमारा इस फसल में इस प्रकार से समस्या है, तो आपको वही दुकानदार 3 से 4 फंगीसाइड का आपको दे देंगे और ढेर सारा बिल बना देंगे। तो अगर आपको खेती बाड़ी में सही से अगर कोई जानकारी देता है, तभी आप खेती से एक अच्छा आमदनी निकाल सकते हैं। और खेती एक ऐसा धंधा है कि जिसमें आप 10 रुपया लगाते हैं तो आप 100 रुपया बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। वहीं अगर आप कहीं इसमें कमाने जाएंगे तो आप 10-12 घंटा ड्यूटी करेंगे और आपको मिलेगा मात्र 10-12 हज़ार रुपया। लेकिन हमारा जो गोभी का आप फसल देख रहे हैं, पत्ता गोभी का फसल, हमारे 1 एकड़ में 28,000 गोभी का पौध हमने लगाया है। और इस समय हमारे यहाँ अयोध्या ज़िले में जो गोभी का थोक रेट बिक रहा है, ये हमारा 14 से 15 रुपया बिक रहा है। अब आप 14-15 रुपया ना करके आप मान चलिए 12 रुपये के हिसाब से अगर गुणा करते हैं तो करीबन आपका 3 लाख के ऊपर आपका इनकम होगा। और ये मात्र गोभी का जो फसल आप देख रहे हैं, ये रोपाई से 65 से 70 दिन में इसका हार्वेस्टिंग भी चालू हो जाता है। और जो किसान या जो भी है, अगर वो कहीं 8-10 घंटा का ड्यूटी भी करते हैं तो उनके लिए बहुत ही और अच्छा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तो समस्या नहीं है। गोभी में क्या होता है कि अगर फूल आ गया तो आप उसे बेच नहीं पाएंगे, तब आपका फूल खराब हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये है कि आप एक दिन में 15 से 1600 पेड़ काट कर और एक पिकअप पर लोडिंग कर दें। उसके बाद आप सुबह जाए मंडी में, बहुत ही शौक से मात्र 2 घंटे में आपका बिक जाएगा। ये हमारा गारंटी है। और जो मैं बेच रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वही हम आपको जानकारी देता हूँ। आप एक दिन में 1500-1600 पेड़ लेकर जाते हैं, अगर 12 रुपये के हिसाब से बिक गया या 10 रुपये के हिसाब से बिक गया, तब आप एक दिन में 10,000 नहीं 15-20 हज़ार रुपये बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। और साथ साथ में आप ड्यूटी भी कर सकते हैं। तो आपको हम दिखाऊंगा कि हमारा जो पत्ता गोभी का हमने रोपाई किया है, ये कैसे करते हैं, जिससे कि गोभी से ज़्यादा हम पत्ता गोभी का रोपाई करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस प्रकार या हमारा जो पत्ता गोभी का फसल है कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा। और ये जो हम पत्ता गोभी का रोपाई करते हैं, जिग जैग विधि से करते हैं, इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं एक पेड़ यहाँ पर लगा हुआ है, एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ यहाँ। इस पेड़ से इस पेड़ की दूरी बगल से अगर देखेंगे तो 1 फीट रहेगा, और इस पेड़ से इस पेड़ की दूरी अगर रखेंगे तो मान चलिए 1.25 फीट है। और ये बंधा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर आप इसे बरसात में रोपाई करेंगे तो अब आपका एक पत्ता गोभी का जो वज़न बनेगा, मान चलिए 1 से 1.5 किलो। वहीं अगर आप बारिश के समय में इसका नर्सरी डालेंगे और इस समय आप पत्ता गोभी का हार्वेस्टिंग करेंगे, तब आपका एक पत्ता गोभी का वज़न
ये मान चलिए आपका 3 से 4 किलो के आसपास बन जाएगा। जिस प्रकार इसका आप कमाई करेंगे उसी प्रकार से आपका बनेगा। तो दोस्तों, हम जो अपने 1 एकड़ के पत्ता गोभी के फसल में खाद का उर्वरक का प्रयोग करते हैं, वही हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो इसमें हम गोबर की सड़ी हुई खाद 1 टराली डालते हैं और 2 कट्टा हमारा DAP हो जाता है, 1 बोरी सुपर और 40 किलो हमारा पोटास और 4 किलो सल्फर, इतना चीज़ डालकर और अपने खेत को अच्छी तरह से जुताई करता हूँ। 2 बार कल्टीवेटर, 2 बार रोटावेटर। और उसके बाद जो आलू बोने वाली मशीन होती है, उसी से हमारा ये मेड़ बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा मेड़ है, मेड़ पर लगाने से ये खूबी है कि जो हमारा पत्ता गोभी का फसल रहता है, अगर हम पट लगा देते हैं, जब हम सिंचाई करेंगे तब जो पत्ता गोभी होता है यहीं के नीचे से उसमें सड़न पैदा हो जाता है जब पानी भर जाता है। तो इसमें हम सिंचाई यहाँ पर कर देते हैं और रोपाई करने का जो सिस्टम है, आप मेड़ बना दीजिए। मेड़ बनाने के बाद इसका आप सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद आपको पेंडामेथिन दवा का छिड़काव करना है। पेंडामेथिलिन दवा का छिड़काव आपको तब करना है, आप सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के बाद अपने खेत में जब पानी सूख जाए तभी आपको 15 लीटर पानी में 90 ml आपको पेंडामेथिन दवा का छिड़काव करना है। और सिंचाई आपको ऐसा करना है कि जो मेड़ रहे वो पूरा नमी बन जाए और उसके बाद आप शाम के रोपाई कर दें। रोपाई करने के बाद आपको इसमें एक बार क्यूराक्रान 15 ml आपको 15 लीटर पानी में और उसके साथ आपको साफ मिलाकर दवा का छिड़काव करना है। इसके करने से ये फ़ायदा है कि हमारा जो गोभी में फंगस लगते हैं रोपाई के बाद, जिस प्रकार अगर आप नर्सरी उचारते हैं ज़मीन से, चुटकी से दबा देते हैं तभी उसमें फंगस आ जाते हैं। तो उसके लिए अगर आप इस दवा का प्रयोग करेंगे तब आपका लाभ मिलेगा। और एक आपका जो क्यूराक्रान दवा का छिड़काव करेंगे, इसके करने से आप गोभी का रोपाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा पौधा रहता है वो कट कर देता है तो कोई जानवर, तो वो आपका समस्या नहीं मिलेगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, रोपाई के ठीक 15 दिन के बाद आपको 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया और 4 किलो सल्फर, 4 किलो रीजेंट, ये अगर दोनों खाद आप मिलाकर डालते हैं तो यूरिया की जो ताकत है वो डबल हो जाता है। और एक ही बार आपको पत्ता गोभी के फसल में छिड़काव करना है और 15 दिन तक आपको कर देना है। अगर आप 15 दिन के बाद करेंगे तो इसमें जो पत्ता गोभी रहता है वो कटोरा जैसा बना रहता है। आप वही खाद का छींटा बीज से डालेंगे तो आपका वहाँ पर रुक जाएगा और उस गोभी के पत्ते में आपके फंगस लग जाएंगे और आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो किसान साथियों, और इसमें जो मुख्य रोग लगते हैं पत्ता गोभी में, वो काला धब्बा का शिकायत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप मेटालेक्सिल और मैनकोजेब का छिड़काव कर सकते हैं। और आपका पत्ता गोभी रोपाई करने के बाद 50 दिन का फसल हो जाता है, तब आप एक बार इसमें टाटा कंपनी का 20 ग्राम 15 लीटर पानी में आपको छिड़काव करना है। इसके करने से ये फायदा है कि आपका जो पत्ता गोभी रहेगा वो बहुत ठोस बंधेगा, एकदम पत्थर जैसा। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी हमारी अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक, और जो हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।